Hello everyone. So I have created this video to explain कि how to prepare for CSAT. This is especially true for अगर आप 26 में prelims देने वाले हैं या 27 में या future में कभी भी देने जा रहे हैं. This video is to tell you कि how to use this channel to advance your CSAT preparation. So देखिए, first of all I have created the CSAT compilation. इसमें आपको सारे 2014 से 25 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. उससे पहले के आपको पी वाई किस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दोज क्वेश्चंस. दे आर नॉट सो रेलिवेंट एनी मोर. इवन इन दीज क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस फ्रॉम ओल्डर ईयर्स 2014, 15, 16 आर नॉट दैट रेलिवेंट, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड देम. इसमें देखो सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के अलावा सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ फ्री टू यूज़ कीजिए, सबके लिए है ये. टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएगा. फिर एक टॉपिक के नीचे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे. यहाँ आपको डिफ़िकल्टी रेटिंग मिलेगी. अब डिफ़िकल्टी रेटिंग क्या है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ऑन पेज 1 itself व्हाट दिस डिफ़िकल्टी रेटिंग मीन्स. इट्स बेसिकली ईजी, मीडियम, हार्ड एंड वेरी हार्ड, सो दैट यू हैव द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ. हमको समझ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं, एंड देन आवर कॉन्फिडेंस ड्रॉप्स. सो आई हैव काइंड ऑफ एडेड दिस. नेक्स्ट, ऑब्वियसली क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर की मिलेगी. आंसर की के बाद यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन का एक कॉलम मिलेगा आपको. सो वीडियो सोल्यूशन क्या है? what I've felt by myself and the feedback that I've got is when you are, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपसे और आपको आंसर पता चल गया है, तो देन इट इज़ फाइन. बट वंस यू डोंट नो द सोल्यूशन, समटाइम्स टेक्सचुअल सोल्यूशन जो टेक्स्ट में लिखा रहता है, दैट इज़ नॉट इनफ. सो मेरे सारे वीडियोज़ में सारे मैंने सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं. सो यू कैन गो देयर एंड एक्चुअली दिस इज लिंक विद द टाइम स्टैम्प. वो एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प के साथ आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचा देगा, एंड देन यू कैन जस्ट सी द सोल्यूशन. Finally, देखो, reading comprehensions. I would say reading comprehension is something that you have to do it yourself, and you have to look at only the official answer key and only UPSC reading comprehensions, because we have seen year by year when different coaching institutes come out with their answer key, उनके reading comprehensions के answers काफ़ी गलत होते हैं. सो उन पर रिलाई नहीं कर सकते, उनके क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक ही तरीका है, आप पुराने पेपर्स देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, एंड देन लुक एट द ऑफिशियल आंसर की, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आर यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड. अगेन, उसमें परफेक्ट एक्यूरेसी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है. इवन आफ्टर ऑल ऑफ दीज ईयर्स, इवन आई एम नॉट एबल टू गेट 100 out of 100, like 27 out of 27 RCs. So, but with this document, even if you are with this document, with the quants, logical reasoning questions, that will be enough. Now, for those people who are not who don't have a strong background, who have struggled with this, तो देखिए, आपके लिए ही मैंने लेक्चर सीरीज बनाई है. ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू द होम पेज. So right, so this is the page. You just go to playlist here, and यहाँ पे आपको CSAT प्लेलिस्ट मिल जाएगी. इस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस से मिल जाएंगे. जस्ट डू देम, एंड द वे टू डू देम इज यू वॉच द लेक्चर. उसमें मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूँ. यू शुड ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट योर सेल्फ, देन लुक एट हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशन, व्हाट द कॉन्सेप्ट आई एम टीचिंग. उसके बाद इफ यू गो टू एनी लेक्चर, आपको कमेंट्स में आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट का लिंक मिलेगा. उस असाइनमेंट पे जाइए. फॉर एवरी लेक्चर दिस एन असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट की सोल्यूशन वीडियो भी है, वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. सो दिस वुड बी योर प्रोसेस नाउ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू प्रैक्टिस. देखिए, जस्ट लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट इनफ, बट if you go through the concepts, if you try to solve the PYQs that I'm solving within the video, कुछ और practice questions भी हैं, और उसके बाद आप assignments के questions करेंगे, then you will be in a very good place. You don't have to master this, you have to clear the cutoff, and for that this is enough, no matter आपका background क्या है. But again, practice से ही होगा. One more advice would be, once you are solving through these lectures, जो आपको tricky questions लगेंगे ना, तो वहाँ पे जैसे मैंने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर, ईयर एंड क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है. सो जस्ट नोट दैट डाउन. इट मीन्स दैट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको वापस से प्रैक्टिस करना है, एंड देन यू कैन जस्ट गो टू दिस PYQ कंपाइलेशन. उसमें आपको ईयर नंबर, क्वेश्चन नंबर सब मिल जाएगा.
एंड सो दिस यू विल डू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम, लाइक व्हेन द एग्जाम इज कमिंग क्लोजर, तब आप इन डिफिकल्ट क्वेश्चन को वापस एक और बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इनफ। वन लास्ट थिंग, ये जितनी भी असाइनमेंट्स हैं 1 to 18 लेक्चर्स हैं, 18 एक्चुअली एक लेक्चर की असाइनमेंट नहीं है, सो 17 असाइनमेंट्स हैं। इसकी भी एक कंबाइंड PDF है, सो दैट आई ऑल्सो पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। And yeah, all the best, keep practicing, and thank you for watching.